दिल में पाकिस्तान परस्ती, खाया हिंदुस्तान का गुणगान पाकिस्तान का। पाकिस्तान परस्ती की इंतहा, पाकिस्तान परस्त सांसद की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल। बात 2017 की है, जब महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि कश्मीर में कोई तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। उसके अगले ही साल 2018 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद अकबर लोन ने विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसे लेकर अब बहस जारी है, क्योंकि धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जो कि पूरी हो चुकी है। इसी बीच अनवर लोन का मुद्दा भी गर्मा गया, जिस पर सीजीआई ने ऐसा निर्देश दिया कि लोन के वकील कपिल सिब्बल उसमें फंस गए। कश्मीर में अक्सर ऐसे अलगाववाद के स्वर सुनने को मिलते आए हैं, लेकिन सवाल है कब तक पाकिस्तान से इतना प्यार, कब तक और क्यों चलता रहेगा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडीर। उदार होने में और मूर्ख होने में बहुत महीन सा अंतर होता है। भारत एक उदार देश माना जाता है, जो वार नहीं करता, लेकिन वार का पलटवार जरूर करता है। लेकिन कश्मीर के मामलों में हमने मूर्खता का खूब प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और कश्मीरी पंडितों का खूब नरसंहार किया गया। इसके बाद हमारी सरकारों की गलतियों का पहाड़ दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि कश्मीरी नेताओं की भारत विरोधी और पाकिस्तान परस्ती की भावनाएं अक्सर देखी जाती हैं। उन्होंने कोई झिझक नहीं दिखाई पाकिस्तान परस्ती करने में। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि नेता अलगाववाद के स्वर दिखाते रहते हैं, लेकिन उनके ओहदे में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती चली जाती है। और वजह भी यही है कि हिम्मत इतनी बढ़ गई कि विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए जाते हैं। दिल में पाकिस्तान परस्ती, मोहम्मद अकबर लोन, ये वो नाम है जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में गूंज रहा है। कहने को तो ये नाम राजनीति की मुख्य धारा से कश्मीर को जोड़ने वाला नाम है, लेकिन अलगाववाद को हवा देने के आरोप अक्सर लगते आए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोन ने विधायक रहते हुए विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इनके अलगाववाद के किस्से सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। खाया हिंदुस्तान का गुणगान पाकिस्तान का। देश ने अकबर लोन को विधायक बनाया, सांसद बनाया, पेशे से वकील भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन्होंने देश को आखिर क्या दिया। अकबर लोन पहली बार 2002 में विधानसभा पहुंचे। 2002 से 2018 तक 3 बार विधानसभा पहुंचे। 2002, 2008 और फिर 2009 से 2023 तक 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे। 2013-2014 में जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री रहे। 2019 में बारामूला से संसद पहुंचे। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी लगातार भारत विरोधी राग अलापा जाता रहा, और हद तो तब हो गई जब फरवरी 2018 में जम्मू के सुंजुआ आर्मी कैंप पर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने हमला कर दिया। अगले ही दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में इसकी चर्चा के दौरान अकबर लोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने बाद में भी अपनी हरकत को सही बताया और मीडिया के सामने भी इसे स्वीकार किया। पाकिस्तान परस्ती की इंतहा, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने के बाद फिर अगले साल 2019 में हद पार कर दी गई। लोकसभा का प्रचार करते हुए कहा गया, पाकिस्तान को कोई एक गाली देगा तो मैं उसे 10 गाली दूंगा। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो एक मुस्लिम देश है, वो खुश रहे, आबाद रहे, कामयाब रहे। जो पाकिस्तान को गाली देगा उसे मैं 10 गाली दूंगा। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए, इस बयान के कुछ ही महीनों बाद वो संसद पहुंच जाते हैं और जीत भी उस इलाके से मिलती है जो देश का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है, बारामूला। ये वही बारामूला है जहां आर्मी के बेस कैंप पर हमला किया गया था, और फिर भारत को पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी थी। ये जिला आतंकियों का गढ़ माना जाता है। अभी पिछले ही महीने यहाँ से 2 आतंकियों को भी पकड़ा गया, जिससे बड़ा हमले को टाला जा सका। बेटा भी यूएपीए के तहत गिरफ्तार। लंबे वक्त तक विधायक रहना और फिर संसद में भी पहुंचना, तो ऐसे में इस नेता का क्या फर्ज बनता है? फर्ज बनता है कि घाटी में अपने इलाके से आतंकवाद और अलगाववाद का दमन किया जाए। लेकिन आरोप लगते हैं अलगाववाद को पोसने के, पालने के। शांति बहाली के लिए काम करना तो दूर की बात है, बेटा हिलाल लोन गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के चलते यूएपीए के तहत गिरफ्तार हो चुका है। बेटा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता है।
लेकिन अब जब 370 पर सुनवाई चल रही थी तो अकबर लोन भी इसमें फंस गए और उन्हें बचाने के लिए उनकी तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल भी उसमें फंस चुके हैं। अपनी बात पर अड़े चीफ जस्टिस। इन्हीं सब बातों और आरोपों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लोन को भारत के प्रति अपनी निष्ठा और ईमानदारी साबित करने के लिए हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। इस बात को सीधे सीधे अगर समझे तो सुप्रीम कोर्ट ने अकबर लोन से कहा है कि वो अपने उस बयान के लिए माफी मांगे और देश के लिए अपनी ईमानदारी को साबित करे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अकबर लोन के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि वो अपने मुवक्किल से हलफनामा दिलवाएं। हालांकि खुद को बुरी तरह फंसता देख वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अकबर लोन का बयान 5 साल पुराना है और वो आर्टिकल 370 पर उनकी याचिका पर बहस के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्रतिनिधित्व तो अकबर लोन का ही कर रहे हैं, भला ही वो मामला फिलहाल उस मामले की सुनवाई ना हो रही हो। यहाँ आप मामले की गंभीरता को समझ सकते हैं कि जिस मामले की सुनवाई भी नहीं हो रही थी फिर भी सीजीआई ने हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। सीजीआई ने कहा कि हम लोन पर आपके विचार जानना चाहते हैं, इसलिए सीजीआई के सामने सिब्बल की एक नहीं चल सकी। सीजीआई ने कहा कि लोन कोर्ट में आए और अदालत उन्हें सुनेगी, ये अदालत का कर्तव्य है। कोर्ट मामलों को हल करने के लिए ही बैठी है। भारत की अखंडता सर्वोपरि है। आप कल ही लोन का हलफनामा दाखिल करने के लिए कहें, ये जरूरी है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमन ने कहा कि लोन को संविधान से मिला मौलिक अधिकार तो चाहिए, लेकिन वो संविधान को मानने को तैयार नहीं। ऐसा एक मामला नहीं है जैसे यूसीसी के मामले में सिविल के मामलों में सरिया चाहिए और सजा की बात आती है तो संविधान चाहिए। ऐसे ही पाकिस्तान परस्ती करने वाले लोगों को इनाम क्यों दिया जाता रहा है? क्योंकि लोन जैसे लोग अपने सुनने वाले को वही सुनाते हैं जिससे उन्हें राजनीतिक फायदा मिले, जो उनके सुनने वालों के कानों को अच्छा लगता हो, वोट दिला सकता हो, जिससे वो सत्ता का सुख भोग सके। सत्ता के लिए नेता देश की अस्मिता को भी तार तार करने से बाज नहीं आते, लेकिन सरकारों को मैकाले के कानूनों को बदलकर पाकिस्तान परस्त लोगों को ढंग का सबक सिखाने की अब जरूरत है। आप लोन जैसे नेताओं पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।